नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दक्ष कंपटीशन में मैं प्रवीण कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं त्रिआधारी अंकन पद्धति की। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, त्रिआधारी अंकन पद्धति जो होगी, इसका बेस जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 3 होगा। आप सब लोगों को मालूम है। जैसे एक प्रश्न ले लिया जाए, इसमें प्रश्न दिया गया है, हमें कह रहा है कि 39 को, देखो हमसे कह रहा है कि 39 को त्रिआधारी अंकन पद्धति में बदलो। तो 39 को हमें लिखना है किसमें, त्रिआधारी में। तो त्रिआधारी पद्धति में लिखो। ठीक है, तो त्रिआधारी पद्धति में हमें इसको लिखना है, त्रिआधारी पद्धति में लिखो। तो अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 39 का बेस क्या है, 10 बराबर क्वेश्चन मार्क का बेस 3। मतलब साफ हो गया कि 39 एक दार्शनिक संख्या है और इसे हमें त्रिअंकन प्रणाली में चेंज करना है। तो क्या करेंगे आप कि 39 के आप टुकड़े करना शुरू कर देंगे। अब 39 को त्रिआधारी में बदलना है, इसलिए इसके 3 से टुकड़े करेंगे। किससे टुकड़े करेंगे, 3 से टुकड़े करेंगे आप इसके। तो चलिए 3 से टुकड़े करते हैं। तो 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, शेष कितना बचा, 0। फिर 3 से 3 चौको 12, शेष बचा 1। फिर 3 से 3 एकम 3, शेष बचा 1। अब तो 1 ही रहा, 1 में तो भाग जाएगा नहीं। फिर वहीं से यहाँ से लिखना आप शुरू कर देंगे, ऐसे लिखना शुरू कर दीजिए आप और उत्तर लिख दीजिए। तो क्या लिखा आपने, 1 1 1 0, 1 1 1 0। ये आपका आंसर आ गया दोस्तों, आ गया। आप मान लीजिए ये प्रश्न हम उल्टा कर देते हैं। तो हमने उल्टा कर दिया, हमने आपसे कह दिया यहीं पर अगला प्रश्न कह दिया 1 1 1 0 को त्रिआधारी में लिखो। ठीक है, हमने आपसे कह दिया कि इसको आप त्रिआधारी में लिखो, या ये कह दे कि त्रिआधारी में तो हो ही गया है दोस्तों, ये त्रिआधारी में हो गया, तो त्रिआधारी में हो गया। हमने आपसे कह दिया कि इसको दार्शनिक में बदलो। ठीक है, को हमने आपसे कह दिया इसको दार्शनिक में लिखो। ठीक है, तो चलिए हम आपसे कह रहे हैं कि इसको दार्शनिक में लिखो। तो ये देखो, आपको दार्शनिक में लिखना है, इसे दार्शनिक में लिखो, या यानी ऐसे लिख सकते हैं कि 0 बेस 3 और बराबर क्वेश्चन मार्क बेस 10। तो अब हमें दार्शनिक में जाना है। तो क्या करना है, इसके अंक लिख लेने हैं, 1 1 1 0, ये लिख लिया। अब इसके नीचे आपको, जैसे हमने द्विआधारी में 1 1 का दुगना 2 2, 2 का दुगना 4 4 का दुगना 8 ऐसे किया था, लेकिन अब ये त्रिआधारी है, इसलिए यहाँ 1 से शुरू करेंगे और तिगुना करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ 1 तिया 3 और 3 तिया 9 और 9 तिया 27 हो गया। अब जिसके नीचे 0 था उसे छोड़ देना है, और जिसके नीचे 0 नहीं उसे जोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि अंकों का गुणा भी कराना है। तो 3 एकम ये 3 ही रहा, 9 एकम ये 9 रहा, 27 एकम ये 27 रहा। अब इन्हें आपको जोड़ देना है। तो देखिए 27 9 36, 36 3 कितना हो गया, 39, यानी हमारा उत्तर आ गया 39। तो देखा दोस्तों कितना आसान था, बिल्कुल आसानी से आप सबने इसका उत्तर निकाल लिया है। अब हम आपको अगला प्रश्न दे रहे हैं, देखिएगा। जैसे अगला प्रश्न में दिया गया है, कह रहा है कि प्रश्न में कि 115 लिखा हुआ है, 115 का बेस लिखा हुआ है 10 बराबर क्वेश्चन मार्क बेस है 3। यानी हमसे कह रहा है कि 115 को त्रिआधारी अंकन पद्धति में व्यक्त करो, तो इसे क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि 115 के टुकड़े करने शुरू करने हैं। अभी देखो दोस्तों, हमने इसके टुकड़े किए थे 39 के, उसी तरह से आपको इसके टुकड़े करने शुरू कर देने हैं। तो 115 लिख लीजिए, भाग करना शुरू करिए 3 से। तो 3 से भाग करेंगे तो 3 त्रिका 9 और 3 अट्ठे 24, शेष कितना बचा, 1। फिर 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, शेष कितना बचा, 2। अब 3 से 3 चौको 12, शेष कितना बचा, 0। अब 3 से 3 एकम 3, शेष कितना बचा, 1। बस, अब तो भाग जाएगा नहीं। तो फिर यहीं से हमें लिखना शुरू कर देना है, इस तरीके से ऐसे लिखना शुरू कर देना है। यानी हमने इसको लिखा 1, फिर ये 1, फिर ये 0, फिर 2 और फिर ये 1। ये आ गया हमारा क्या आंसर। हमने त्रिआधारी अंकन पद्धति में इसको लिखा 11 0 21। अब इसको हम चेंज कर लें, इसी प्रश्न को हम उल्टा कर दें दोस्तों। जब इसको उल्टा कर देंगे तो क्या कह रहा कि देखिएगा 1 1 0 2 1, ये हमारा अब प्रश्न है, और इसको हमने लिख रखा है देखो त्रिआधारी अंकन पद्धति में। तो हमने इसको त्रिआधारी अंकन पद्धति में लिख रखा है, हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आपसे कहा बेस 10, यानी इसको संख्या में बदलो, यानी दार्शनिक में लिखो। तो अब आप क्या करोगे, अब आपको वही काम करना है कि इसका बेस 3 है, मतलब आपको 1 से गिनती शुरू करनी है और तिगुना करते हुए लिखते चले जाना है। तो अगर हम इसको लिखें तो यहाँ लिख सकते हैं 1। अब 1 तिया कितना होता है दोस्तों, 3। अब 3 त्रिका कितना होता है, 9।
और 9 तिया कितना होता है 27, तो 27 तिया कितना होता है 81, तो ये लिख दिया। अब आप देखो जिसके नीचे 0 है उसको आपको लेना ही नहीं है, तो वही कंडीशन है जहाँ द्विआधारी में थी वही त्रिआधारी में है। और आप देखो कि इनका आपको गुणा कराना है, तो 1 एकम ये 1 हुआ, प्लस 3 दूनी ये 6 हुआ, प्लस ये तो 0 था तो छोड़ दिया, 27 एकम ये 27 हो गया, प्लस 81 एकम ये 81 हो गया। अब जोड़ना है इसको, तो 7 1 8 6 14 और 1 15 हो गया। यहाँ 8 2 10 1 हसिल का 11 यानी 115 आपका आंसर आ गया। बिल्कुल आसान था दोस्तों, कुछ था ही नहीं। तो इस तरीके से आपको त्रिअंकन पद्धति को भी हल कर देना है और कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आसान से प्रश्न है। अब हम इसमें से ले रहे हैं दोस्तों, इसमें हम ले रहे हैं एक प्रश्न और वो प्रश्न है जोड़ का। ठीक है, अब आपको जोड़ना है इसको, तो जोड़ना है, तो जोड़ने के प्रश्न आप देखते हैं। तो जैसे प्रश्न दिया गया है यहाँ पर 12001 लिखा हुआ है, 12001 ये लिखा हुआ है, प्लस 11202, तो प्लस लिखा है 11202 ये लिखा हुआ है प्रश्न, और इसको त्रिआधारी में आपको बदलना है। तो त्रिआधारी अंकन पद्धति में व्यक्त करना है। तो ये हमारे पास प्रश्न है, इसको हमें त्रिआधारी में लिखना है। ठीक है, देखिएगा ये लिखा हुआ है प्रश्न। अब इसको आपको लिखना है काहे में, त्रिआधारी में। तो त्रिआधारी में लिखो, ये कह रहा है किस में लिखो, त्रिआधारी में लिखो। तो देखो दोस्तों, टेट सुपर टेट जितनी भी परीक्षाएं होंगी, दरोगा एसआई और लेखपाल, सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो त्रिआधारी पद्धति में इसे लिखना है। तो अब हम इसको देखिए, हमने प्लस कर दिया, हम क्या कर सकते हैं, वही कंडीशन है इसकी, क्या 1 1 तिया 3 3 तिया 9 9 तिया 27 27 तिया 81, 0 वाले छोड़ देने हैं, 81 एकम 81 ही रहा ये, प्लस 27 दूना ये 54 हो गया दोस्तों, फिर 1 एकम ये 1 ही रहा, तो ये कितना हुआ 4 1 5 1 6 हुआ, और 8 5 13 136 हो गया। यहाँ देखो 1 एकम 1 1 तिया 3 3 तिया 9 9 तिया 27 27 तिया 81, तो 81 एकम 81 रहा, और 27 एकम ये 27 रहा दोस्तों, 9 दूनी ये 18 हो गया, और ये 3 का तो 0 था इसके नीचे, और 2 एकम 2 हो गया, इसको भी आपको जोड़ देना है। तो अब कितना हुआ देखो, 8 2 10 10 और 8 18 18 हो गया, और 8 2 10 11 1 हसिल का 12 यानी 128 हो गया। ठीक है, अब आप देखो 8 2 10 11 और 1 हसिल का 12। अब यहाँ आपको क्या करना था, प्लस करना था, तो ये हमने प्लस कर दिया। तो कितना हुआ देखो, 8 6 14 हो गया, 6 3 2 5 और 1 हसिल का 6 हो गया, और 1 और 1 कितना हो गया 2, यानी ये आ गया 264। देखिए 8 6 14 और 3 2 5 1 6 1 1 264 आपका आ गया। और आपको इसको लिखना काहे में था, त्रिआधारी में। तो आप किसमें 3 से भाग करना शुरू कर देना है। तो जब 3 से भाग करेंगे तो 3 8 24, ठीक है, 2 बचा, 3 8 24, शेष कितना बचा 0। फिर 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 बचा 2 हो गया 28, 3 नमा 27, शेष बचा 1। फिर 3 से काटेंगे तो 3 से 3 नमा 27, शेष बचा 2। फिर 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9, शेष बचा 0। फिर 3 से 3 एकम 3, शेष बचा 0। ठीक है, अब आपको यहाँ से इस तरीके से लिखना शुरू कर देना है। तो लिखना शुरू करिए। तो क्या हुआ देखो, 1 यहाँ लिख दिया आपने, 1 0 0 0 0, ठीक है, फिर 2 1 0, तो 2 1 0, ये आपका आंसर आ गया। कह रहा त्रिआधारी में लिखो, तो त्रिआधारी में आपने उसको लिख दिया। त्रिआधारी में उसको कैसे लिखा जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा। आपने ये आंसर बता दिया। अब इसको चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं 264 आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 1 1 तिया 3 3 तिया 9 9 तिया 27 27 तिया 81 81 81 तिया 3 एकम 3 3 8 24 यानी 243। ठीक है, अब 0 वाले तो लेने नहीं होते, तो ये 0 0 वाले तो लेने नहीं है, तो अब हमें लेना है 243 एकम 243 ये ले लिया हमने, प्लस अब ये हमें लेना 9 दूनी 18 यहाँ ले लिया हमने, और 3 एकम 3 ये ले लिया हमने। अब ये देखो 8 3 11 और 11 8 3 11 3 14, तो यहाँ हो गया 14, हासिल बचा 1, 4 1 5 1 हासिल का 6 और 2 का 2 देखो 264 आया। तो बिल्कुल आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने आपको समझाया कि हम किस तरीके से उसको कर पा रहे हैं, बाकी हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये हमारा फाइनल आंसर है जो आपने पूछा था कि त्रिआधारी पद्धति में लिखो। ठीक है, इसके बाद हम अगला प्रश्न ले रहे हैं और वो प्रश्न हमें घटाना है, यानी हम घटाव के प्रश्न को देखेंगे। तो घटाव के प्रश्न को हम देखने वाले हैं। तो यहाँ हम घटाव का प्रश्न लेने वाले हैं। तो अगला प्रश्न है हमारे पास 12001 लिखा हुआ है, 12001 ये प्रश्न है, और 44412,
तो वहाँ 1 1 1 1 2 ये हमारे पास प्रश्न है, माइनस करना है इसको और आपको इसको त्रिआधारी अंकन पद्धति में लिखना है और बराबर आपको क्वेश्चन मार्क और लिखना है त्रिअंकन पद्धति में। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है, आसानी से आप इसको भी कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं, इसको भी लिखते हैं किस तरीके से करना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे पास प्रश्न है 12,001 माइनस 1,1,1,1,2 और को त्रिआधारी में लिखो। कह रहा है कि इसको त्रिआधारी में लिखो, तो क्या करना है, वही गिनती 1 1 तिया 3 3 तिया 9। तो देखिए 1 1 तिया 3 3 तिया 9 9 तिया 27 27 दूना 27 तिया 81, ये लिख दिया आपने। तो अब यहाँ देखो जीरो वाले तो लेने ही नहीं है, तो 81 एकम 81 ये आपको 81 लेना है, प्लस 27 दूना 54 लेना है आपको, प्लस 1 एकम 1 ही रहा, ये 1 लेना है, तो 4 1 5 1 6 हो गया, तो ये 6 आ गया, 8 5 13 यानी 136 आ गया ये फिर से आपका। अब यहाँ देखो 1 1 तिया 3 3 तिया 9 9 तिया 27 27 तिया 81। अब यहाँ देखो तो यहाँ तो 81 लेना है, 27 लेना है, 9 लेना है, 3 लेना है, 2 लेना है, 1 दूनी 2 हुआ ना, तो ये हमने जोड़ा। तो इसको अगर हम जोड़ें यहाँ पर तो देख रहे हैं कितना हो रहा है, तो ये देखिए 7 3 10 और 9 1 10 10 10 20 2 22 हो गया, हासिल 2 बचा, 8 2 10 2 12 122 बचा। तो यहाँ 136 आया, यहाँ 122 आया, हमें माइनस करना था, तो हमने 136 से माइनस कर दिया 122 को। ठीक है, तो देखिए 6 से 2 गया, कितना बचा 4, और 3 से 2 गया तो कितना बचा 1, यानी 14 शेष बच रहा है दोस्तों। क्या बच रहा है 14। अब इसको लिखना त्रिआधारी में था, तो अब हम इसी में भाग करना शुरू कर देंगे, किससे दोस्तों, 3 से। तो 3 चौको 12, शेष कितना बचा 2। ठीक है, फिर देखो आगे लिखेंगे तो 3 एकम 3 शेष बचा 1, अब तो 3 से भाग जाएगा नहीं, यानी हम इसका आंसर लिखना शुरू करेंगे। तो किस तरीके से आंसर लिखना शुरू करेंगे, देख रहे हैं आप 12,001 को हमने 1 1 1 1 2 लिखा था, माइनस करना था, तो हमने इसको ऐसे लिखना शुरू किया इस तरीके से। तो क्या लिखा 1 1 2, ये लिखा 1, देखिए हमने क्या लिखा 1 1 2, ये लिख दिया, तो 1 1 2 लिख दिया। देखिए इस तरीके से 1 1 2। अब जहां हमने जो अंक छूटे हुए हैं वहां क्या भर देना है, 0 भर देना है, तो बस इतना काम करना है, यानी 0 0 1 1 2, ये आपका आंसर आ गया 0 0 1 1 2। इस तरीके से आप इन प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। कुछ प्रश्न हम आपको दे रहे हैं दोस्तों, 2 प्रश्न हम आपको दे रहे हैं, और दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको हमें आसानी से बताने हैं। सबसे पहले तो आपको हम दे रहे हैं 75। आइए आपको प्रश्न है, कमेंट करके आप इनका उत्तर हमें बता सकते हैं। 75 को त्रिआधारी में लिखो। ठीक है, 75 को त्रिआधारी में लिखो, ये आपका पहला प्रश्न है जो आपको करना है। इसके बाद हम आपको दूसरा प्रश्न दे रहे हैं, तो दूसरा प्रश्न आप देखिएगा, ये आपका दूसरा प्रश्न है 1112101 को आपको लिखना है, इसको आपको दार्शनिक में लिखना है। ठीक है, तो इसको आप दार्शनिक में लिखो, तो इसको आप दार्शनिक में इसको आपको लिखना है कि इसको आप दार्शनिक में क्या व्यक्त कर सकते हैं, तो इसको आप दार्शनिक में लिखेंगे, मतलब इसको आप किस संख्या में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये 2 प्रश्न आपको करने हैं। ठीक है, मज़ा आया होगा। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ, तब तक आप देखते रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।